أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحديد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल हदीद शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। जो मखलूक आसमानों और ज़मीन में है खुदा की तस्बीह करती है और वो गालिब और हिकमत वाला है। له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم। आसमानों और ज़मीन की बादशाही इसी की है, वही ज़िंदा करता और मारता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वो सबसे पहला और सबसे पिछला और अपने कुदरतों से सब पर ज़ाहिर और अपनी ज़ात से पोशीदा है और वो तमाम चीज़ों को जानता है। هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, और जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब इसको मालूम है। और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبيर। आसमानों और ज़मीनों की बादशाही इसी की है और सब उमूर उसी की तरफ रुजू होते हैं। रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो दिलों के भेद तक से वाकिफ़ है। तो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और जिस माल में इसने तुमको अपना नायब बनाया है इसमें से खर्च करो। जो लोग खुदा में से ईमान लाए, जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे, उनके लिए बड़ा सवाब है। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाह والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم। और तुम कैसे लोग हो कि खुदा पर ईमान नहीं लाते, हालांकि इसके पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको बावर हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़िह और मुतालिब आयतें नाजिल करता है ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक खुदा तुम पर निहायत शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। और तुमको क्या हुआ है
कि खुदा के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और ज़मीन की विरासत खुदा ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फ़तह मक्का से पहले ख़र्च किया और लड़ाई की और जिसने ये काम पीछे किए वो बराबर नहीं, इनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में ख़र्च अम्वाल और कुफ़ार से जिहाद व क़िताल किया। और खुदा ने सबसे सवाब नेक का वादा तो किया है, और जो काम तुम करते हो खुदा उनसे वाकिफ़ है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم। कौन है जो खुदा को नेक नीयत और खुलूस से कर्ज दे तो वो इसको इससे दो गुना और उसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके तले नहरें बह रही हैं, इनमें हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ से शफ़क़त कीजिए, हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ और वहाँ नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा जो इस जानिब की अंदरूनी है, इसमें सुत रहमत है, और जो जानिब बैरूनी है इस तरफ अज़ाब व अज़ियत। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने तई बदबला में डाला और हमारे हक में हवादिस के मुंतज़िर रहे और इस्लाम में शक किया, और लताइल आरज़ुओं ने तुमको धोखा दिया यहाँ तक कि खुदा का हुक्म आ पहुँचा, और खुदा के बारे में तुमको शैतान दगा देता रहा। तो आज तुमसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न वह काफरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सब का ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि खुदा की याद करने के वक्त और कुरान जो खुदा बरहक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नरम हो जाएं
और वहीं लोगों को तरफ ना हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई थीं। फिर इन पर ज़मान तवील गुज़र गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। जान रखो कि खुदा ही ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। हमने अपनी निशानियाँ तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले मर्द भी और औरतें भी और खुदा को नीयत नेक और खुलूस से कर्ज देते हैं, इनको दो चंद अदा किया जाएगा और उनके लिए इज़्ज़त का सिला है। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। और जो लोग खुदा और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए यही अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनके आमाल का सिला होगा और उनके लिए ईमान की रोशनी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं। जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशा और ज़ीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फ़क्र व सताइश और मार व औलाद की एक दूसरे से ज़्यादा तलब व ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि इससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब ज़ोर पर आती है तो ऐ देखने वाले तो इसको देखता है कि पक कर ज़र्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अज़ाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है। और दुनिया की ज़िंदगी तो मताए फ़रेब है। बंदो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के साया का अरसा है और जो इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो खुदा पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं, लपको ये खुदा का फजल है। जिस ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। कोई मुसीबत मुल्क पर और ख़ुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम इसको पैदा करें। एक किताब में लिखी हुई हैं और ये काम खुदा को आसान है ताकि जो मतलब तुमसे फ़ौत हो गया हो इसका गम न खाया करो और जो तुमको इसने दिया हो इस पर इतराया न करो। और खुदा किसी इतराने और शेखी बगारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो ख़ुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं और जो शख्स रूगुर्दानी करे तो खुदा भी बेपरवाह और वही सज़ावार हम्दो सना है।
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और तराजू यानी क़वाइद अदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया, इसमें से असलह जंग के लिहाज से ख़तरा भी शदीद है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे खुदा और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं खुदा उनको मालूम करे, बेशक खुदा कवी और गालिब है। और हमने नूह और इब्राहीम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फ़वक्तन जारी रखा, तो बाज़ तो इनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर इनमें से खारिज अज़ इताअत हैं। ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. फिर इनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील अनायत की, और जिन लोगों ने इनकी पैरवी की उनके दिलों में शफ़क़त और मेहरबानी डाल दी और लज़्ज़ात से किनारा कशी की, तो उन्होंने ख़ुद एक नई बात निकाल ली। हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था मगर उन्होंने अपने ख़्याल में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था, फिर जैसा इसको निभाना चाहते थे निभा भी न सके। पर जो लोग इनमें से ईमान लाए इनको हमने इनका अजर दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। मोमिनों, खुदा से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें चलोगे और तुमको बख्श देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो खुदा के फ़ज़ल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फ़ज़ल खुदा ही के हाथ में है, जिसको चाहता है देता है, और खुदा बड़े फ़ज़ल का मालिक है।